Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we see the memo of extension of probation period जो दिखाया है एंगल डेयरी प्रोडक्ट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सटेंड जो जॉब करते हैं उसमें प्रोबेशन पीरियड उनका एक्सटेंड किया उसके बारे में मेमो इशू किया है फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर टू और कॉपी सेंड टू ब्रांच मैनेजर. नाउ एम्प्लॉई रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस जो है इंट्रोडक्शन में द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूड एम्प्लॉयज़ हैज़ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वैल्यूड एम्प्लॉयज़ का इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हुआ है इसलिए क्योंकि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज़ हुआ है. प्रेजेंटली ह्यूमन रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज वेल्थ इन बिजनेस. ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बिजनेस का वेल्थ माना जाता था. सो इट इज़ नेसेसरी टू अपॉइंट एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ एंड टू रिटेन देम. और इसलिए जो भी एम्प्लॉई होते हैं वो अगर एफिशिएंट है तो उनको रिटेन करने का कोशिश किया जाता था. इन दिस सर्कमस्टेंसेस द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशन and end of the service are to be properly handled and the correspondence in this regard should be done appropriately. परफेक्ट करना है. अगर एम्प्लॉय के साथ जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, प्रमोशन का हो, ट्रांसफ़र का हो, डिमोशन का हो, सर्विस का एंड हो या कोई नया रिक्रूटमेंट हो. Now what is the meaning of recruitment? In ordinary sense, recruitment means to appoint required employees in a business firm or organization. कोई भी बिजनेस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉई को अपॉइंट करना मतलब रिक्रूटमेंट ऑर्डिनरी सेंस में. However, the meaning of recruitment is not restricted to recruit a person or fill vacant post. जो रिक्रूटमेंट का वर्ड्स है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रिक्रूट ए पर्सन, खाली पर्सन को रिक्रूट करना या जो वैकेंसी है उसको फुलफिल करना. इन अ ब्रॉडर सेंस रिक्रूटमेंट मीन्स टू अपॉइंट एन एम्प्लॉई एट ए प्रॉपर टाइम with proper qualification and in the required number. अगर हम उसका ब्रॉड सेंस में देखें तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग है एम्प्लॉय को अपॉइंट करना सही टाइम पे, उनकी सही क्वालिफिकेशन और इन द रिक्वायर्ड नंबर. The main object of a recruitment process is to obtain a qualified person from the experts फ्रॉम द कंसर्न फील्ड. जो भी कंसर्न फील्ड के लिए अप्रोप्रिएट या उस हिसाब से क्वालिफाइड पर्सन को रिक्रूट करना, ये मेन ऑब्जेक्ट है. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट व्हेन देयर इज़ अ वैकेंसी बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट्स on the demise of an existing employee or when a vacant post is created due to the promotion of an employee, new appointments are required. At that time recruitment procedure is conducted. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में अगर कहीं वैकेंसी हुई, किस हिसाब से कोई न्यू डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस हुआ या ऑन द डिमाइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का डिमाइज हो गया, और व्हेन ए वैकेंट पोस्ट इज़ क्रिएटेड, कोई खाली जगह जो है पोस्ट वो क्रिएट हुआ टू द प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, प्रमोशन की वजह से वो खाली हुआ, और न्यू अपॉइंटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. एट दैट टाइम रिक्रूटमेंट प्रोसीजर इज़ कंडक्टेड. और उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कंडक्ट होता है. नाउ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर इज़ ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट and indirect style. Now direct recruitment is that type of recruitment when an employee
employee is appointed from the present or past employees of the company. ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब क्या है, ऐसा टाइप का रिक्रूटमेंट है जिसमें एम्प्लॉई जो अपॉइंट होता है वो प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉइज़ ऑफ द कंपनी की वजह से. Indirect recruitment is that type of recruitment when an employee is appointed through the medium of advertisement or job placement agencies. और indirect recruitment ऐसा ही रिक्रूटमेंट है जिसमें एम्प्लॉई को अपॉइंट किया जाता है थ्रू एडवर्टाइज के ज़रिए और जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज, जो ऐसी एजेंसीज होती है उनके ज़रिए. Now, model of letter regarding recruitment. रिक्रूटमेंट के मॉडल लेटर क्या हो सकते हैं? तो लेटर रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट इंक्लूड, अब वो कौन सी टाइप के होते, कैसे होते हैं? तो दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट, लेटर्स इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, letters informing written test, letters of invitation for individual interview, letters written to intimate preliminary selection, final selection, medical test, etc. ये एक प्रोसीजर है. अगर किसी भी एम्प्लॉई को रिक्रूट करना है बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनके लिए जो लेटर रिलेटेड होता है तो एडवर्टाइज से स्टार्ट होता है, फिर उसके एप्लीकेशन मंगाते हैं, फिर उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाते हैं, फिर उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, फिर उसका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए इंटीमेट करते हैं, फिर उसका फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन के बाद मेडिकल टेस्ट होता है. नाउ वी शैल study model letters pertaining to recruitment. Letter informing to remain present in written test. अगर written test है उसको बुलाया है तो VT पारेख चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो परेश पाडरिया राजकोट से बुला रहा है रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ marksheet and certifications presented by you, we find you eligible for the post of accounts officer in our company. उनकी एप्लीकेशन के ज़रिए जो सॉर्ट आउट हुआ उसके ज़रिए ये पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है. तो ये उसको लिख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के मुताबिक रिटन टेस्ट एक अरेंज किया गया है. तो रिटन टेस्ट के लिए आपको आना है. रिटन टेस्ट में क्या होगा, किस तरह का होगा, कब होगा, कौन से दिन को होगा, कहाँ होगा, ये सारी चीज़ डिटेल्स मेंशन किया गया है. स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द टाइम ड्यूरेशन इज़ एक्सपेक्टेड. अगर टाइम में ही होगा तो ये ऑब्ज़र्व किया जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा. Note, candidate has to remain present for written test at his her own expenses. कोई भी एक्सपेंस कंपनी बेयर नहीं करेगी, खुद के पैसे से आना होगा. दे आर क्लेरिफाइंग थ्रू लेटर. सेकंड जो लेटर है दैट इज़ इन्फॉर्मिंग टू अटेंड पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो कावेरी कम्युनिकेशन सेंटर, सब्जेक्ट अबाउट अटेंडिंग पर्सनल इंटरव्यू के लिए आना है. अगेन सेम ऐसे टाइप के लेटर में पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपका सारा सर्टिफिकेट्स लेके यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर बिफोर द सिलेक्शन कमिटी फॉर ए पर्सनल इंटरव्यू, सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाइम, सो एंड सो प्लेस. You are requested to bring original copies of your academic qualification and certificate of experience. Those who are working presently should produce no objection certificate. अगर वो कहीं presently जॉब कर रहा है तो वहाँ से NOC सर्टिफिकेट
लाना ज़रूरी है. Again, note, no allowance or expenses will be paid to remain present at the venue of interview. So, ये जो स्पेसिमेन मॉडल्स दिया हुआ है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट के लिए. Now, meaning of recruitment: after giving an advertisement for the recruitment, qualified candidates are selected. रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइज देने के बाद जो भी क्वालिफाइड पर्सन रहता है उसको सिलेक्ट किया जाता है. द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स और यूनिट. वो सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्रोसीजर होती है. द बेसिस ऑफ सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ कितनी है उसके ऊपर सिलेक्शन डिपेंड होता है. उसका स्कोप क्या है और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है. आफ्टर सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद he or she is appointed for the post for which he or she is selected. जो पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है उसके लिए उसको अपॉइंट किया जाता है. कैंडिडेट सिलेक्टेड आर गिवन अपॉइंटमेंट लेटर्स. अब वो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किया जाता है. सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर. Next lecture will continue from this chapter. Thank you.